बहुत पुरानी कहानी है एक गांव की, वीरपुर। एक बार वीरपुर में चूहों का आतंक फैल गया। न जाने कहां से खूब सारे चूहे आ गए और हर जगह बस गए। देखते ही देखते चूहे इतने सारे हो गए कि सबका जीना मुश्किल हो गया। चूहे खेत में सारा अनाज खा जाते, दुकान में चावल के, दाल के, सबके बोरे कुतर कुतर के सब खराब कर देते। लोग अपने घरों में भी परेशान थे। किसी की साड़ी कट गई तो किसी का पैजामा। सब कुछ होते हुए भी सब गांव वाले फटे कपड़ों में घूमते थे। चूहे भी ऐसे खतरनाक थे, गांव की सारी बिल्लियां तक उनसे घबरा के भाग गई। गांव वाले चूहे के पिंजरे लगाते तो उसमें फंसता कोई नहीं, पर पिंजरे की तार तक चूहे काट देते। इतने पहने दांत थे उनके, ये साधारण चूहे नहीं थे। अब तो गांव वालों ने भी हार मान ली थी, वो कर भी क्या सकते थे। एक दिन उस गांव में एक मुसाफिर आया। वो अजीब सा दिखता था, एक ऊंची सी टोपी सिर पे और जादूगर वाली पोशाक। उसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत की सभा बुलाई। नमस्कार वीरपुर वासियों, मेरा नाम है जंगीरा। मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपके गांव की मुश्किल का हल लेके आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ चूहों का आतंक है और मैं इस गांव को इससे मुक्त कर सकता हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं गांव में एक भी चूहे नहीं रहने दूंगा, गारंटी के साथ। अच्छा, हम इस गांव के मुखिया हैं, पर देखो हमारी भी जेब फटी हुई है। तुम बताओ ऐसी कौन सी दवाई मारोगे और कितने दिन लगेंगे? दवाई? नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई से चूहे मरते नहीं हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। मेरा इलाज बिल्कुल अलग है और करीब 1 घंटे में सारे चूहे गायब कर दूंगा। आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, पर माल कितना लोगे? चूहे गांव का बहुत नुकसान कर देते हैं, ये सब बच जाएगा। मेरे पापा ने कहा है, बेटा तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कुछ मुफ्त में मत करना। इस काम का मैं सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। 50 स्वर्ण मुद्रा? हाँ, मेरे हिसाब से इतना नुकसान तो हफ्ते भर में ही हो जाता है पूरे गांव का। मुमकिन है, लेकिन फिर भी चूहे खत्म नहीं हुए तो? मैं पैसा पूरा काम करने के बाद ही लूंगा और एक भी चूहा बच जाए तो 1 पैसा मत देना। इतना भरोसा? रुको 1 मिनट, मैं बाकी पंचों से बात करके आता हूं। ठीक है भाई जंगीड़ा, हम लोगों को आपका प्रस्ताव पसंद आया। आप चूहे मार दीजिए और पैसे ले जाइए। बहुत आतंक है, बताओ कब करोगे? तो बात पक्की फिर, और नेक काम में देरी कैसी? चलो अभी शुरू करते हैं। वाह वाह, जरूर जरूर। फिर जंगीरा ने अपनी बांसुरी निकाली और बजानी शुरू की। जंगीरा की बांसुरी में जैसे जादू था। वो बांसुरी बजाता गया और हर घर, खेत, दुकान, सब जगह से चूहे निकल निकल के उसके पास आने लगे। वो मैदान में आके नाचने लगे। सब चूहों की आंखें बंद थी, आंख बंद करके वो नाच रहे थे। सारे चूहे इकट्ठा होने के बाद जंगीरा ने चलना शुरू किया। चूहे भी मंत्रमुग्ध हो उसके पीछे पीछे चलने लगे नाचते नाचते। जंगीरा चलते चलते नदी तक पहुंच गया। वो नदी के अंदर जाने लगा। गांव वालों ने देखा कि चूहे भी पानी के अंदर जा रहे थे उसके पीछे। मौत का भय भी इनको रोक नहीं सका। जंगीरा नदी में काफी अंदर तक चला गया और सारे चूहे उसके साथ पानी में चले गए। सब चूहे पानी में सांस न लेने की वजह से मर गए। फिर जंगीरा वापस गांव वालों के पास आ गया। लो जी, हो गया आपका काम। सारे चूहे नष्ट हो गए। अब इस गांव में कोई फटे कपड़े पहन के नहीं घूमेगा। मेरा काम हो गया। अब आप मुझे मेरा पैसा दो तो मैं चलता हूँ। वाह वाह जंगीड़ा, तुम्हारी बांसुरी में तो सचमुच जादू है।
पहले तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा भी मुमकिन है। हमने तो ऐसे ही हाँ कर दी थी, वरना 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा रकम होती है और तुम्हारे लिए भी तो बस थोड़ी देर का काम था। एक काम करो, तुम ये 2 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, अभी भी काफी ज्यादा है, पूरा मुनाफा है तुम्हारा, खुश रहो। कर दी ना नेताओं वाली बात। पंचायत के सामने बात पक्की हुई थी और सबने देखा था। मैंने अपना वादा पूरा किया है 100%। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रुको जंगीड़ा, मैं अपने पंचों से बात करता हूं। हम सब पंचों ने फैसला कर लिया है। बात 1 घंटे की हुई थी, पर घड़ी के हिसाब से तो तुमने 15 मिनट में ही काम खत्म कर दिया है। और तुमने भी सिर्फ बांसुरी बजाई है और चल के गए हो। हाँ, तुम्हारा हुनर काबिले तारीफ है। इसीलिए गांव की तरफ से खुशी खुशी 5 स्वर्ण मुद्राएं हम तुमको देंगे। अब तो नाराज नहीं हो ना? जंगीड़ा जुबान का पक्का है। बात 50 स्वर्ण मुद्रा की हुई थी, इससे कम नहीं लेगा जंगीड़ा। अच्छा, पत्थर की लकीर लेके बैठे हो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोगों को भी पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तुम हमारे चूहे वापस कर दो, हम तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जो करना है कर लो। लगता है तुमको सरकारी कामकाज करना नहीं आता। पंचों की बात सुन के जंगीड़ा को निराशा हुई। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी तो वही थी, पर धुन नहीं थी। लोग भी खड़े खड़े देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या ये जादूगर मरे हुए चूहों को अपनी बांसुरी से जिंदा कर लेगा, पर माजरा तो कुछ और ही था। जंगीड़ा की बांसुरी की धुन सुन के गांव के सारे बच्चे बाहर निकल के आ गए और धुन की ओर भागने लगे। धीरे धीरे सारे बच्चे जंगीड़ा के पास पहुंच गए और नाचने लगे। सभी बच्चों की आंखें बंद थी और मंत्रमुग्ध होके नाच रहे थे। ये सब गांव वाले देख रहे थे, देखते रहे। पर जैसे ही जंगीड़ा ने नदी की तरफ चलना शुरू किया, सब गांव वालों के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। नहीं, रुको रुको, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम पूरी 50 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हैं। बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ। जंगीड़ा ने बांसुरी बजाना बंद किया और शांति से बोला, जजमान, आपने मुझसे 2 बार काम कराया है, अब 50 स्वर्ण मुद्रा कैसे? अब तो 100 देनी होगी। आप सोच के बता दो। अगर हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम तीसरी बार भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने कहा है, बेटा अगर तुम्हारे हाथ में हुनर है तो कभी मुफ्त में मत करना। पैसा तो मैं हर बार लेता हूँ। ओह, हम समझ गए, सब समझ गए। हाँ, 100 स्वर्ण मुद्रा देते हैं। दरअसल बहुत कम है, हम पूरा दे देंगे, कौनो बात नहीं है। लाओ भाई खजांची, पैसे दो। कैसन आदमी हो तुम, पक्का करके मुकर जाते हो। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। फिर बच्चों, जंगीड़ा को उसके पूरे पैसे मिले। इसके साथ गांव में जैसे खुशी की लहर छा गई। सब चूहों से मुक्ति पाकर बहुत ही खुश थे। सबने अपने लिए नए नए कपड़े लिए। अब हमारा कुर्ता भी फटा नहीं है, स्टाइल है हमारा, पर पैसे मत मांगना बस। एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने पर गुरुजी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन का रास्ता बनाओ। हाँ, जाते जाते मैं तुमको ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों इसका अपने अंतर्मन के कहे अनुसार प्रयोग करना। और ऐसा कह के गुरुजी ने तीनों को एक एक पोटली दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चल पड़े।
रास्ते में एक पेड़ के नीचे तीनों विश्राम करने बैठे। भाइयों, चलो देखते हैं कि आखिर गुरुजी ने हमें क्या उपहार दिया है। हाँ हाँ, देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोटली खोलो। हाँ, ये मेरी पोटली। अरे अरे, इसमें तो बस चने के दाने हैं। तुम्हारे पास क्या है आशीष? खोल रहा हूँ। अरे, मेरे पास भी चने ही हैं। चने मिले हैं। लेकिन माधव तो गुरुजी का प्रिय शिष्य है, उसको जरूर कुछ अच्छा मिला होगा। माधव, खोल अपनी पोटली। अरे नहीं मित्रों, गुरुजी के लिए तुम दोनों भी उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं हूँ। देखो, मेरी पोटली में भी चने ही हैं। और फिर तीनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। घर पहुंच के ऋषि ने अपनी पोटली खोली और सोचा, ये गुरुजी का उपहार है, इसको मैं संभाल के रखूंगा और रोज सुबह इसके आगे नतमस्तक करके अपने दिन की शुरुआत करूंगा। इस पोटली को भगवान की मूर्ति के साथ ही रख देता हूँ। और वहीं आशीष भी घर जाके अपनी पोटली लेके सोचने लगा, गुरुजी ने आखिर हमें चने क्यों दिए हैं? शायद इन चनों में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। चलो आज ही इसका नाश्ता किया जाए। और आशीष उन चनों को उबाल के खा गया। यम, स्वादिष्ट है। जय गुरुदेव। और वहीं माधव भी अपने घर में अपनी पोटली लेके विचार कर रहा था। गुरुजी ने आखिर हमें ये चने ही क्यों दिए और कहा कि अपने अंतर मन के हिसाब से प्रयोग करना हो न हो, इसमें गुरुजी का कोई अभिप्राय जरूर है। आखिर इन चनों का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों न मैं किसी तरह से इन चनों को और बढ़ा सकूं। फिर कुछ महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पहले आशीष के घर। शिष्य आशीष, तुमने हमारी दी हुई भेंट का कैसे उपयोग किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चने बहुत ही अच्छी किस्म के हैं और मैंने उनको उबाल के खाया। वो चने वाकई चमत्कारी थे और 3 दिन तक मुझे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। ठीक है, शाबाश आशीष। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुमको इन चनों से बल मिला। और फिर गुरुजी प्रसन्न हो दूसरे शिष्य यानी ऋषि के घर पहुंचे। अरे शिष्य ऋषि, जाते वक्त हमने तुमको भेंट में चने दिए थे। आशीष ने अपने चने उबाल के खा लिए। तुम बताओ कि तुमने अपने चनों का कैसे उपयोग किया? क्या उबाल के खा गया? गुरुजी, मैं जब घर आया तो मैंने चनों का निरीक्षण किया। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण चने नहीं है, तो मैंने वो चने की पोटली वैसे के वैसे अपने मंदिर में स्थापित कर दी। अब मैं रोज इनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, शाबाश ऋषि। मुझको खुशी है कि मेरी दी हुई भेंट तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ। बस कुछ दिनों से उनमें कीड़े लग गए हैं और बाज भी आने लगी है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। अरे बस करो, उन चनों का कार्य अब खत्म हो गया है। अब उन्हें तुम फेंक दो और ये हमारी माला रख लो। ये तुमको लंबे समय तक प्रेरणा देगी। खुश रहो। और फिर गुरुजी ऋषि को आशीर्वाद देके वहां से निकल पड़े और माधव के घर पहुंचे। माधव गुरु को देख के प्रसन्न हो गया। अरे गुरुजी, आपका स्वागत है। आप विराजिए, मैं अभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। माधव ने खाना परोसा और गुरुजी ने प्रसन्नता से खाना खाया। फिर बाद में माधव से पूछा, भोजन अतिशय उत्तम था माधव, मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, हमने तुमको जाते हुए कुछ चने भेंट किए थे, जरा बताओ तुमने उनका क्या उपयोग किया? गुरुजी, मैं समझ गया था। आपके दिए हुए चने चमत्कारी थे, बहुत अच्छी किस्म के थे। मैंने उनको अपने घर के सामने लगा दिया और उनका ख्याल रखा। बहुत अच्छी फसल हुई है। बाजार में उनका मुंह मांगा भाव मिला और उसके अलावा मेरे घर के लिए भी बहुत सारा चना रखा है और उनसे अगली बार भी खेती करूंगा। गुरुजी, इन चनों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और हाँ, आपने जो भोजन किया है वो चने का साग मैंने अपने खेत के चनों से ही बनाया था। अरे वाह माधव,
अति उत्तम सोच। अब ये चने युग युग तक तुम्हारा साथ देंगे। हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, अब चलते हैं। और फिर गुरुजी प्रसन्नता से वहां से निकल गए। तो मित्रों, आपने देखा कैसे मैंने तीनों शिष्यों को एक ही ज्ञान दिया, पर तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी चेतना से अलग अलग कार्य किया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान तो देते हैं, पर उस शिक्षा का उपयोग आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने चनों से क्या करना चाहिए। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलक निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में, जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा, कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो। मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा, मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है।